गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछला फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करता है इन ए कॉपर वायर। तो जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसकी स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आपको स्टेटमेंट्स इंटरप्रेट करके बताऊंगा। यहाँ पे वो ये कहता है कि जब भी देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होती है। दैट मीन्स हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जब चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगी। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैग्नेटिक फ्लक्स के। और वो तभी तक रहता है जब तक, ये इंड्यूस्ड करंट तभी तक रहेगी जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ही इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। जो ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स रुक गया, इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं होती। सेकंड रूल ये कहता है कि सेकंड लॉ ये कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड करंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमने पढ़ा है कि जब हमने देखा था कि जो कंपस जो गैल्वेनोमीटर था हमारा, इट वाज शोइंग रैपिड मोशन इन लेफ्ट एंड राइट साइड व्हेन आई वाज रैपिडली मूविंग द बार मैग्नेट। इसका मतलब मैं जितनी जल्दी मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता हूं उतना ही मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड करंट का बढ़ेगा। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दैट मीन्स हमने ये पढ़ा कि इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में भी माइकल फैराडे ने बताया था। तो उसने उसको एक रूल से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाली एंड दैट रूल वाज कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो या इसको फ्लेमिंग्स डायनेमो रूल भी कहा जाता है। तो वो रूल कुछ ऐसे ही उसने लोगों को समझाना चाहा कि देखिए, जैसे हमने यहाँ पर मैंने दो पोल्स लिए हैं मैग्नेट के, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसने ये बताया कि अगर हम एक सर्कुलर कॉइल को या एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फ्लक्स के आगे पीछे घुमाएंगे, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम एक कॉइल के इर्द गिर्द घुमाते हैं या कॉइल को उस मैग्नेटिक फ्लक्स के इर्द गिर्द घुमाते हैं, दोनों केसेस में करंट पैदा होती है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है और यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स एक बाहर मैग्नेट से आ रहा है, दो तरीके हैं। या तो मैं बाहर मैग्नेट यहां से दाएं से बाएं रोटेट करूं तब यहां पर करंट पैदा होगी, द लैंप विल ग्लो। सेकंड केस इज दैट अगर मैं इस कंडक्टर को दाएं से बाएं रोटेट करूं तब भी इसका फ्लक्स चेंज होगा। एट द टाइम करंट विल ऑल्सो फ्लो। बट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करने के लिए उसने राइट हैंड थंब रूल दिया। राइट हैंड थंब रूल बिल्कुल वैसा ही जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। देखिए, जैसे उसने एक कंडक्टर को यहाँ पर लेके समझाने की कोशिश की। मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरी कंडक्टर इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। जब मैं इसको ऊपर की ओर ले जाता हूं, जब मैं इसको कंडक्टर को ऊपर की ओर ले जाता हूं, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। ये उसने बताया। अभी ये होता कैसे, ये भी हम प्रूव करेंगे बाद में। दैट मीन्स जब भी मैं कंडक्टर को कहां की ओर ले रहा हूं, अपवर्ड्स पुश कर रहा हूं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो आउटवर्ड्स है। ठीक है। अगर इसको मैं आपको एक्सपेरिमेंटली दिखाऊं तो देखिए, ये हमारा राइट हैंड है। दिस फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहां पर इंड्यूस्ड करंट एंड थंब डिफाइंड इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। देखिए, मैंने म्यूचुअली इन तीनों को परपेंडिकुलर रखा एज इन केस ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर भी मैंने इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा है। अब देखिए, मैं जब इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहां पे रख रहा हूं, देखिए इस टाइम क्या होगा। इस टाइम मेरा जो एक कंडक्टर है, दिस इज इट इज मूविंग अपवर्ड्स। दैट मीन्स मैं इसको ऊपर की ओर मूव करा रहा हूं कंडक्टर को। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो मेरा थंब यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऊपर की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसी डायरेक्शन में है जहां पर शो की गई है। दैट मीन्स दे आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब देखिए, जो मिडिल फिंगर है मेरी, दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो मिडिल फिंगर मेरी
ये कहाँ की ओर है, आउटवर्ड, दैट मीन्स मिडल फिंगर इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अंडरस्टूड, दैट मीन्स इसका ये रूल बिल्कुल, राइट हैंड थंब रूल बिल्कुल ओके है। जैसा जो ही हम कंडक्टर को अपवर्ड पुश कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कहाँ की ओर है, आउटवर्ड्स। सिमिलरली जब हम इसको डाउनवर्ड्स पुश, जब ये डाउनवर्ड पुश होगा, कंडक्टर जो है वो डाउनवर्ड पुश होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स सेम रहेंगी, तब इंड्यूस्ड करंट कहाँ की होगी, इट विल बी इनसाइड द स्क्रीन, इट विल बी इनसाइड द स्क्रीन। देखिए कैसे, इस टाइम डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर इज लाइक दिस। क्यों? क्योंकि मैं इसको नीचे की ओर ले जा रहा हूं, एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर एज यूजुअल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जो मेरी मिडिल फिंगर है, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्क्रीन, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी टुवर्ड्स द स्क्रीन। होप आपको ये राइट हैंड थंब रूल जो मैंने अलाइन किया है समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज राइट हैंड थंब रूल विच वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टूड हो गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।